नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मादक पदार्थ तस्करों के गिरोह को अभूतपूर्व गति से ध्वस्त किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने की घोषणा, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य 42 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के पटना समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी की। विभिन्न बैंकों में निवेश के कागजात बरामद। और राज्य के विभिन्न भागों में बढ़ने लगी है ठंड। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिनों के दौरान 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में अभूतपूर्व गति से मादक पदार्थ तस्करोरों के गिरोह को ध्वस्त कर रही है। श्री शाह ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में नई दिल्ली में 262 करोड़ रुपए मूल्य के 328 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभियान साबित करता है कि संबंधित विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस अभियान के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राज्य के सभी बेघरों को अगले 5 वर्ष में अपना घर मिल जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार योजना के दूसरे चरण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए 12,74,000 से अधिक लाभार्थियों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतीक्षा सूची खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि अब लक्ष्य है बचे हुए आवासहीन परिवारों को जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराना। आवास योजना में तो बिहार को जो दिया प्रधानमंत्री जी ने, शायद किसी राज्य को दिया होगा। 13,10,000 आवास हमको प्रधानमंत्री आवास में मिला और उन आवासों को हम पूरा कराने में लगे हुए हैं और मैं समझता हूं जल्द ही पूरा हो जाएगा। अब तो हमारे पास जो प्रतीक्षा सूची है बिल्कुल खत्म हो गया। हमने जो अभी सर्वे कराया है भारत सरकार के निर्देश पर, उसमें 1,04,90,000 ऐसे परिवार हैं जिनके पास आवास नहीं है। उन आवासों की स्वीकृति जब भारत सरकार हमको देगी तो इन गरीबों के घर बनाने की दिशा में जो ग्रामीण विकास का नियम है उसके हिसाब से काम करेंगे। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद विभिन्न विभागों के मंत्री अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज रविवार के बावजूद अपने कार्यभार को ग्रहण किया। इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि विभाग की प्राथमिकता मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करना और पहले से चल रही योजनाओं को पूरी तरह प्रभावी बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को रबी मौसम के दौरान सिंचाई क्षमता का विस्तार कर किसानों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में युवा अभियंताओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो, यह सरकार की प्राथमिकता है। इधर मंत्रिमंडल के ज्यादातर सदस्य कल यानी सोमवार को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। गौरतलब है कि समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश और गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार पहले ही अपने अपने विभागों का पदभार ले चुके हैं। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बन रहे भव्य जानकी मंदिर का निर्माण कार्य अगले 42 महीनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने आज पुनौरा धाम में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये घोषणा की। श्री प्रसाद ने कहा कि कल विवाह पंचमी के अवसर पर मंदिर के भूमि का सीमांकन कार्य शुरू किया जा रहा है। भगवान श्री राम मंदिर का जिस प्रकार से निर्माण हुआ है उसी तर्ज पर माँ सीता के मंदिर का निर्माण यहाँ होना है। उसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है और उसमें अब हम बाउंड्री के जो फिनिशिंग होगा उसका सीमांकन का काम होगा वो कल से प्रारंभ करने वाले हैं। वो कल से प्रारंभ हो जाएगा और जिस दिन से निर्माण शुरू होगा उसके 42 महीने के बाद हम इस काम को पूरा कर देने की चुनौती को स्वीकार करते हुए इस विभाग का हम पदभार ग्रहण करेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में विभिन्न स्थानों पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। श्री कुमार ने दारोगा राय पथ स्थित नवनिर्मित एमएलए फ्लैट का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को इन फ्लैट में हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ के आसपास चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बड़े जनादेश के बाद बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। इसके साथ ही जनता की सेवा करना एनडीए सरकार का पहला संकल्प है। सासाराम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने पर नई सरकार विशेष ध्यान देगी। हमारी पूरी सरकार जनता के प्रति प्रतिबद्ध है। नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य कैसे मिले, बाकी और भी विकास के जितने आयाम हैं सब पर हमारी सरकार ध्यान देगी और हर तरह से बिहार के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। जो समस्या पहले थी वह समस्या आगे न रहे, जनता को न जूझना पड़े, इसके लिए हर तरह से सरकार करेगी और निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान होगा। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य में नए उद्योगों की स्थापना के साथ साथ पुराने उद्योगों का पुनरुद्धार किया जाएगा। श्री जायसवाल ने किशनगंज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनका विभाग राज्य से पलायन रोकने के लिए रोड मैप तैयार कर रहा है। बिहार के युवाओं को रोजगार, बिहार से कोई पलायन नहीं करे, उद्योग मंत्री के रूप में मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। हमारा दो ही प्राथमिकता है, बिहार के अंदर कानून का राज और युवाओं को रोजगार। युवाओं के रोजगार देने के लिए सरकारी नौकरी सभी को देना संभव नहीं है, इसीलिए उद्योग विभाग एक विशेष मिशन के तहत पूरे बिहार के अंदर युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, इसकी पूरा रोड मैप मैं तैयार करने जा रहा हूं। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि उनका विभाग किसानों के हित के लिए नीतियां बनाएगा। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुरूप बिहार का व्यंजन विश्व भर की थालियों में परोसा जाएगा। जो दायित्व मिला है, किसी बड़ा दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन मैं सब लोगों के आशीर्वाद से करूंगा और बिहार खुशहाल तभी होगा जब किसान खुशहाल होगा। और बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री है उनका सपना है कि बिहार का व्यंजन देश के हर थाली में जाए। हम तो यह प्रयास करेंगे कि हर थाली में जाए ही विदेशों में जाए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने नई दिल्ली में सम्मान में दिए विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद वे कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत कल भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 को समाप्त होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रहते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत अनुच्छेद 370 रद्द करने, बिहार के मतदाता सूची में बदलाव समेत राष्ट्रीय महत्व के कई फैसलों और ऑर्डर का हिस्सा रहे हैं। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने औरंगाबाद में उत्पाद अधीक्षक के पद पर तैनात अनिल कुमार आजाद के पटना, जहानाबाद और औरंगाबाद स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। निगरानी के विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में की गई है। ताजा जानकारी के अनुसार पटना में शिवपुरी स्थित आवास, जहानाबाद के टेहटा स्थित आवास और औरंगाबाद के बराबर रोड स्थित उत्पाद कार्यालय में देर शाम तक छापेमारी की कार्रवाई की गई।
विशेष निगरानी इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक पंकज दराद ने बताया कि छापेमारी के दौरान विभिन्न बैंकों में 1.5 करोड़ से अधिक के निवेश के कागजात मिले हैं। इसके साथ ही पत्नी और परिजनों के नाम पर खरीदी गई कई संपत्तियों के कागजात भी बरामद किए गए हैं। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के अधिकतर भागों में ठंड में बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। विभागीय रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिमी हवा के प्रभाव से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। अगहन का इतवार के पावन अवसर पर आज व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा समेत विभिन्न नदियों और पवित्र सरोवरों में स्नान कर पूजा अर्चना की। एक रिपोर्ट। पटना में आज अगहन रविवार व्रत की विशेष रौनक दिखाई दी। सुबह से ही गंगा घाटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने सूर्योदय के समय गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने व्रत विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और घाटों पर पूरे दिन श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना रहा। अगहन महीने के इस पावन व्रत को लेकर राजधानी के विभिन्न मंदिरों में भी विशेष व्यवस्था की गई थी। अगहन रविवार व्रत के साथ ही लोगों ने शांति, आरोग्य और खुशहाली की मंगल कामनाएं की। आशीष रंजन, आकाशवाणी समाचार, पटना। सारण जिले के एकमा थाना अंतर्गत धनौती गांव में एक पोखर में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान की राशि देने का निर्देश दिया है। भारत ने नेपाल को 7 विकेट से पराजित कर पहला दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया। कोलंबो में खेले गए फाइनल मुकाबले में नेपाल के 115 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 12 ओवर और 1 गेंद में ही 3 विकेट पर 117 रन बनाकर खिताब अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से के कुमारी ने 42 और पी सरेन ने नाबाद 44 रन बनाए। नवादा जिले के गोविंदपुर में सकरी नदी तट पर बालू खनन के दौरान एक दुर्लभ मूर्ति बरामद की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर जलज कुमार तिवारी ने इसे नागराज की मूर्ति बताया है। वहीं पटना बुद्ध स्मृति संग्रहालय के प्रभारी डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने कहा कि ये मूर्ति पालकालीन है। लखीसराय के जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र के नेतृत्व में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता के लिए पद यात्रा का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मुंगेर के तारापुर का दौरा किया, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्री चौधरी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान स्थानीय समस्याओं और क्षेत्र में चलाई जा रही विकास योजनाओं के बारे में जानकारी ली। खगड़िया के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने आपदा संबंधी अनुदान देने में लापरवाही के आरोप में खगड़िया और बिलदौर अंचल के नाजिर के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। दोनों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरगजवा पकड़ी चौक के पास एक कार अनियंत्रित होकर ईंट के ढेर से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भच्छी में छापेमारी कर पुलिस ने लगभग 2000 लीटर देशी और विदेशी शराब जब्त की है। हालांकि शराब तस्कर मौके से फरार हो गया। अररिया जिले के रानीगंज और पलासी थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में देशी और नेपाली शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मादक पदार्थ तस्करों के गिरोह को अभूतपूर्व गति से ध्वस्त किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने की घोषणा, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य 42 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के पटना समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी की। विभिन्न बैंकों में निवेश के कागजात बरामद। और राज्य के विभिन्न भागों में बढ़ने लगी है ठंड। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिनों के दौरान 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।